जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अनुसूची के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ा। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था। तो 395 अनुच्छेद को 22 भाग में बांटा गया। तो ये दोनों तो मिलता जुलता है, लेकिन भारतीय संविधान में अनुसूची की आवश्यकता क्यों पड़ा? तो आप लोग अनुच्छेद 1 जरूर ही पढ़े होंगे। तो अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत है जो राज्यों का संघ है, या भाग 1 में लिखा गया है कि भारत है जो कि राज्यों का संघ है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि अनुसूची 1 यह कहता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र अनुसूची 1 में किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 1 कहता है कि राज्य भारत है जो कि राज्यों का संघ है। तो इन बातों को न अनुच्छेद न भाग में कहा गया कि कितने, जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस बात को जिक्र न अनुच्छेद और न भाग में किया गया। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जिस मुद्दे को न अनुच्छेद और न भाग में रखा गया, उस मुद्दे को ही अनुसूची में रखा गया। इसलिए हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची की आवश्यकता पड़ा। तो पहला अनुसूची यह कहता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वही दूसरी अनुसूची की बात करें तो वेतन, भत्ते और पेंशन का जिक्र किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन हो, उपराष्ट्रपति का वेतन हो, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन हो, राज्यसभा सदस्य का वेतन हो, इन सभी का जिक्र दूसरी अनुसूची में किया गया है। वही तीसरा अनुसूची में देखें तो शपथ संबंधित का उल्लेख किया गया है। वही चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। जैसे कि राज्य से संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्य से कितने राज्यसभा में सदस्य आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। वही 5वीं अनुसूची में देखें तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन उल्लेख है। वही छठा अनुसूची में देखें तो 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। वही 7वीं अनुसूची में देखें तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र 7वां अनुसूची में किया गया है। संघ सूची
राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जिक्र 7वां अनुसूची में किया गया है। समसूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, वही राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है, वही समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बनाता है। वही समसूची में पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची पर पहले 66 विषय था और वर्तमान में देखें तो 61 है। वही समवर्ती सूची में देखें तो 47 पहले था, वर्तमान में 52 विषय है। वही 8वां अनुसूची की बात करें तो 8वां अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में यह अनुसूची अंतिम अनुसूची था और अंतिम अनुसूची में पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था। वही वर्तमान में देखें तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8 नया भाषा वर्तमान में जोड़ा गया है और किन किन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, आइए देख लेते हैं। इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोमरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोमरी, मैथिली और संथाली। कुल मिलाकर देखें तो वर्तमान में 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। आइए वही 9वीं अनुसूची में देखें तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया। पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया। वही 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान से है। वही 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। वही 11वां अनुसूची की बात करें तो 11वां अनुसूची भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान से संबंधित है। वही पंचायतों का प्रावधान, यह अनुसूची 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। वही 12वां अनुसूची भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और यह 1 जून 1993 से लागू होता है। वही 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। वही पंचायतों का प्रावधान में देखें तो इसके अंतर्गत 29 विषय है और नगर निकायों के में देखें तो इसके अंतर्गत
18 विषय है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।